प्रिय भक्त प्रहलाद के आग्रह पर जहां नृसिंह भगवान ने अपने रौद्र रूप को शांत और मनोहारी बनाया, जहां 11 वर्ष के शंकराचार्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां 6 माह भगवान बद्री विशाल की पालकी रहती है, उस जोशी मठ को प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा के संगम में आचमन करेंगे। प्रथम प्रयाग में स्थित उन 10 कुंडों के बारे में जानेंगे जो आज भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। यहां भगवान विष्णु कैसे प्रकट हुए और किसने बनवाया ये अष्टकोणीय मंदिर, सब जानेंगे। फिर चलेंगे पांडुकेश्वर। वहां योग बद्री से शक्ति और भक्ति की प्रार्थना करेंगे। खोजबीन करेंगे कि पांडवों का यहां से क्या नाता है। इन दोनों ही तीर्थों के पौराणिक और धार्मिक महात्म्य से परिचित होंगे। तो पद यात्रा को रखते हैं अविराम, चलते हैं नारायण के धाम। नृसिंह भगवान को प्रणाम कर जोशी मठ अर्थात गुप्त बद्री से आगे बढ़े। सड़क छोड़कर छोटा रास्ता पकड़ लिया और आधे पौन घंटे में नीचे अलकनंदा के समीप पहुंच गए। उस पार पहाड़ से उतर रही जलधारा अलकनंदा की श्रीवृद्धि कर रही थी, तो इस पार सड़क पर दौड़ रहे मोटर वाहन बद्री विशाल पहुंचने को आतुर थे। दोनों घाटों पर पहाड़ थे कि सत्य की तरह अटल थे और तीर्थयात्री माया की तरह निरंतर भाग रहे थे। सामने बिना पाए के नवनिर्मित पुल से घाट परिवर्तन करना था। दाएं तट से बाएं पर जाना था। पुलों के सहारे ही किसी नदी को उसकी संपूर्णता में निहारा जा सकता है, उसके वेग को महसूस किया जा सकता है, उससे दूर होकर भी उसका सामीप्य पाया जा सकता है। पुल पार करने के बाद कुछ ही दूरी पर विष्णु प्रयाग है। 5 प्रयागों में पहला प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम। मोटर मार्ग से जोशी मठ से यहां तक की दूरी तकरीबन 12 किलोमीटर है। कभी पैदल मार्ग भी था जिस पर केवल 3 किलोमीटर ही चलना पड़ता था। जोशी मठ से उतरकर सीधे विष्णु प्रयाग आ जाते थे। लेकिन कुछ साल पहले धौली गंगा में आई बाढ़ से इस पर बना झूला पुल बह गया, जिससे वो रास्ता बंद हो गया। अब वाहन हो या पदयात्री, सबको एक ही राह पर चलना होता है। हिमालय के कई हिस्सों में देवर्षि नारद की तपस्थली होने के प्रमाण हैं। पीछे अड़ीमठ में नारद को भगवान विष्णु ने वृद्ध के रूप में दर्शन दिए, तो यहां अपने मूल स्वरूप में। स्कंद पुराण में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि विष्णु प्रयाग में नारद द्वारा आराधित होने पर सनातन विष्णु प्रत्यक्ष हुए थे और यहीं पर उन्हें सर्वज्ञता प्रदान की थी। अर्थात इसी स्थान पर नारद को देश काल की सीमा से परे संपूर्णता का परम ज्ञान मिला था। तभी से ये विष्णु कुंड कहलाने लगा। भोलेनाथ कहते हैं कि उसमें स्नान करके नारायण परायण होकर ओम नमो नारायण मंत्र का जप करना चाहिए। तत्पश्चात बद्रिकाश्रम मंडल में जाना चाहिए। वहां जय और विजय नामक द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। केदार खंड इस बात की घोषणा करता है
कि विष्णु प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक में पूजित होता है, जहां ब्रह्मा आदि देवताओं ने परम सिद्धि को प्राप्त किया था। विष्णु प्रयाग में 10 कुंडों का वर्णन है, जिन्हें 10 प्रधान तीर्थ कहा गया है। इन कुंडों के नाम हैं ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, शिव कुंड, गणेश कुंड, भृंग कुंड, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, दुर्गा कुंड, धनदा कुंड और प्रहलाद कुंड। इनमें से कुछ कुंडों के स्थान भी बताए गए हैं। केदार खंड के अनुसार मानसरोवर के उद्भव पर्वत से निकली सर्व कामनादायक गंगा का पूर्व काल में राजा धवल ने सेवन किया था। उन्हीं ने इसका नामकरण किया, इसलिए ये धवला नाम से विश्रुत हुई। ये गंगा की 9वीं धारा है। आज हम इसका उद्गम द्रोणगिरी जानते हैं। कालांतर में यही धवल गंगा धौली गंगा के नाम से पुकारी जाने लगी। आशुतोष कहते हैं, प्रिय, उसके संगम से फेंके गए बाण के पहुंचने की दूरी पर उत्तरी किनारे पर ब्रह्मलोकदायक ब्रह्म कुंड है। उससे 48 लट्ठे की दूरी पर शिव कुंड विख्यात है। उससे शरक्षेप की आधी दूरी पर गणेश नामक तीर्थ है, जहां स्नान, दान तथा भोजन करने से गणेश के गणत्व की प्राप्ति होती है। मेरी प्रिय महाभागे, धवल गंगा में ये तीर्थ कहे गए हैं। अब अलकनंदा में जो तीर्थ हैं उन्हें सुनो। विष्णु कुंड से शरक्षेप की दूरी पर भृंगी कुंड प्रसिद्ध है। वहां भी स्नान मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। उसके बाद तीर्थों में परमोत्तम तथा सूर्य लोकदायक सूर्य कुंड नाम से विख्यात अत्यंत श्रेष्ठ कुंड है। दुर्गा कुंड समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा दुर्गा लोक देने वाला है। उसके बाद धनदा नामक यक्षिणी तीर्थ है। उसमें स्नान करने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद प्रहलाद कुंड है, जो सद्यः विश्वास दिलाने वाला है। प्रिय, वहां दोपहर में जल में एक मछली उछलती है। उसे पुण्यात्मा लोग देखते हैं। उसे बड़ा तीर्थ समझना चाहिए। उस कुंड में स्नान और जप करके मनुष्य अनंत कर्मों की प्राप्ति करता है। स्कंद पुराण में वर्णित इन कुंडों के बारे में जब पुजारियों और स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि अब वे कुंड गंगा में समाहित हैं। इस तरह ये प्रयाग विष्णु का द्वार माना गया है। देवर्षि नारद द्वारा स्थापित भगवान विष्णु का बहुत मनोहारी विग्रह यहां पर विराजमान है। इस अष्टकोणीय मंदिर का पुनर्निर्माण 1889 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। विष्णु मंदिर के पीछे मां गंगा, भूतनाथ महादेव और यहाँ के द्वारपाल भैरव का मंदिर है। पंच प्रयागों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। द्रोणागिरी पर्वत से निकलती धौली गंगा और अलकापुरी कुबेर मुकुट से निकलती अलकनंदा, जहाँ पे दोनों गंगों का संगम होता है, वहाँ पे प्रयाग बन जाता है। यहाँ पे है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे जो है नारद जी की तपस्थली है और नारद जी ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। और जब भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए थे तो विद्या और संगीत का ज्ञान नारद जी को इसी स्थान पर मिला था, इसलिए यहाँ का नाम जो है भूवैकुंठ धाम विष्णु प्रयाग पड़ता है। अभी आप लोगों ने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान विष्णु के ठीक पीछे माँ गंगा का मंदिर है और भगवान विष्णु के जो है दाएं तरफ से जो है काल भैरव जी का मंदिर है। काल भैरव जी के बगल पे जो है भूतनाथ महादेव जी है और काल भैरव जो है यहाँ पे प्राचीन काल से है और ये हम लोगों का जो है कुलइष्ट है। यहाँ के क्षेत्रपाल जी है, इसलिए सर्वप्रथम पहले यहाँ पे जो है काल भैरव की पूजा पहले की जाती है। विष्णु प्रयाग में आचमन या स्नान के लिए सीढ़ी उतरकर मंदिर से नीचे जाना पड़ता है। बद्रीनाथ जाने से पूर्व यहाँ स्नान करना, आचमन करना, डुबकी लगाना बहुत महत्वपूर्ण है।
जिसकी जैसे श्रद्धा। जल बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है, ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है, इसलिए इसमें डुबकी लगाना, और वेग भी बहुत है, इसलिए डुबकी लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन आचमन लेके पवित्रीकरण करके जल माथे पर रख कर आगे की यात्रा की जा सकती है। बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। धौली गंगा अलकनंदा से मिलकर नीचे उतरने लगीं और हम अलकनंदा की अंगुली पकड़कर श्री बद्रीनाथ की ओर बढ़े। कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ से लिपटकर आगे बढ़ती सड़क सम्मोहित करती, तो कभी पहाड़ों के बीच राह बनाकर आगे बढ़ती अलकनंदा। पहाड़ से उतरती नदियों को निहार कर बार बार लगता है कि कल कल करती इन्हीं धाराओं ने हमें अनबूझे शिखरों को बूझने का मार्ग दिखाया है। नदियां भले ही पहाड़ नहीं चढ़ा करती, लेकिन चढ़ने वालों को चढ़ा अवश्य देती हैं। इस प्राकृतिक सुषमा का रसपान करते हुए दोपहर बाद 4 के आसपास पांडुकेश्वर पहुंच गए। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार पांडुकेश्वर वो स्थान है जहां विष्णु समग्र भाव से विराजमान है। परम क्रोधी मुनि से शाप पाए हुए महाराजा पांडु ने यहां मृग रूप धारण करके तप किया था, इसीलिए ये पांडु स्थान कहलाया। पांडु के परम तप से प्रकट होने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे पांडु, तुम्हारी पत्नी से धर्म आदि पुत्र होंगे। सभी पुत्र शास्त्र तत्व के पारगामी विद्वान होंगे। परमात्मा विष्णु के दर्शन और वचन सुनकर पांडु ने स्वयं को कृतकृत्य माना। इस तरह इसी स्थान पर पांडवों के जन्म लेने का वरदान महाराजा पांडु को मिला। पांडु की तपस्थली होने के कारण इस स्थान को पांडुकेश्वर कहा गया। यही वरदान बाद में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के रूप में प्रतिफलित हुआ। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को कुल और गुरु हत्या के पाप का पश्चाताप करना था, तब वे इसी रास्ते बद्रीनाथ की ओर गए थे। ये तो हुई पुराण कथा। अलकनंदा के तट पर स्थित पांडुकेश्वर का वर्तमान महात्म्य ये है कि यहाँ सप्त बद्रियों में से एक योग बद्री प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु का परम मनोहर विग्रह यहाँ योग मुद्रा में है, इसलिए योग बद्री कहलाते हैं। भगवान बद्री विशाल के चल विग्रह के रूप में उद्धव जी शीतकाल में 6 माह के लिए यहीं विराजते हैं। इस तरह 6 माह तक पांडुकेश्वर में एक ही जगह 2 बद्री की पूजा होती है, बद्री विशाल की और योग बद्री की। 7 बद्रियों में पांडुकेश्वर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 6 माह के लिए एक साथ 2 बद्री विराजते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से ये कत्यूरी शासकों का केंद्र रहा है। उनके शासनकाल के 4 ताम्रपत्र पांडुकेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 में कत्यूरी राजा ललित सूरदेव, पद्मता देव और सुभिक्ष राजा देव का उल्लेख है। योग बद्री मंदिर स्थापत्य शैलियों का अनोखा सम्मिश्रण है। मंदिर की संरचना में एक बेलनाकार शिखर एवं दोनों ओर झुकी हुई छत वाले गूढ़ मंडप हैं। शिखर की भित्ति पर 4 दिशाओं में आले निर्मित हैं, जिनके ऊपरी भाग में कीर्ति मुख का अलंकरण है। द्वार पर शतदल पर उकेरी गई कमल पुष्पाकृति है। निर्माण शैली के आधार पर यह मंदिर उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में अतुल्य है। वास्तुकला के आधार पर मंदिर को 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में रखा जा सकता है। योग बद्री मंदिर के ठीक बगल में भगवान कृष्ण को समर्पित वासुदेव मंदिर है।
आकार प्रकार एवं योजना में ये मंदिर योग बद्री मंदिर के समान ही है, परंतु मंदिर का शिखर वक्र रेखीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का निर्माण योग बद्री मंदिर के निर्माण के पश्चात लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में हुआ था। यहां पर भगवान वासुदेव का अत्यंत आकर्षक विग्रह है, देखते ही बनता है। इस तरह योग बद्री और भगवान वासुदेव दोनों ही परम योगी की तरह पांडुकेश्वर में विराजे हुए हैं। भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि उद्धव के साथ उनके खजांची कुबेर भी शीतकाल में यहीं आ जाते हैं। वे कुबेर मंदिर में विराजते हैं। पहले कुबेर जी का पुराना मंदिर था, अब भव्य मंदिर बनाया गया है। बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने पर दोनों चल विग्रह उत्सव पूर्वक यहां आते हैं और पट खुलने पर पूरे उत्सव के साथ जाते हैं। पांडवों ने बनाया हुआ है, इसलिए इसका नाम पांडुकेश्वर पर। यहाँ पे भगवान विष्णु का है, चतुर्भुज पद्मासन में है, योग मुद्रा में। हाँ। अभी तो लक्ष्मी जी सिंगार रूप में है। हाँ। अभी निर्माण दर्शन नहीं है। उनके जस्ट बगल पे लक्ष्मी नारायण है। अच्छा। अंदर भूदेवी है, श्रीदेवी है। जब कपाट बंद हो जाता है 25 साल से, वहां से 2 मूर्ति आती है, उद्धव और कुबेर। 6 मंथ यहाँ पे आ जाती है। वैसे तो समूचा पांडुकेश्वर ही बहुत सुंदर है। प्रकृति और मनुष्य ने मिलकर इसे बैकुंठ का द्वार बना दिया है। लेकिन योग बद्री परिसर एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देता है। यहां बैठकर भगवान विष्णु का हिस्सा होने का एहसास होता है। संध्या यहीं हुई। केदार बद्री समिति के उपाध्यक्ष आत्मीय किशोर पंवार जी ने अपने ही घर में रुकने का प्रबंध कर दिया था। लौट कर आए और सो गए। अब मन पूरी तरह से बद्री विशाल के दर्शन को व्याकुल है। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में होंगे 4 धामों में एक धाम बद्रीनाथ धाम में। जन्म जन्मांतर की चाह पूरी करेंगे और नारायण के चरणों में अपना शीश नवाएंगे। नर नारायण पर्वत के साथ मां अलकनंदा के तट पर स्थित पंचशिलाओं के दर्शन करेंगे। साथ ही भारत के आखिरी गांव माणा में महर्षि व्यास और भगवान गणेश की गुफा भी चलेंगे और भी बहुत कुछ अनदेखा देखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पांडुकेश्वर तक कैसे पहुंचें, तो रास्ता वही है जिससे जोशीमठ तक आए थे। हरिद्वार से श्रीनगर, कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, जोशीमठ होते हुए पांडुकेश्वर। यहां रुकने खाने के लिए कई स्टे होम और रेस्टोरेंट हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। निजी या शेयरिंग टैक्सी चुन सकते हैं। यात्री बसों पर भी सवार हो सकते हैं। बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले सभी वाहन यहीं से गुजरते हैं। एकमात्र यही रास्ता है। मेरी तरह पदयात्री हैं तो पीठ पर बैग रखिए और चलते रहिए। रहने खाने की व्यवस्था परमात्मा की कृपा करेगी। फिलहाल यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। भगवान योग बद्री की जय। जय हो बद्री विशाल की। नर्मदे हर।